बोलो हर हर महादेव। क्यों घमंड करते हो अपने ठाठ पर? क्यों घमंड करते हो अपने ठाठ पर? मुट्ठी भर राख में बदल जाओगे जब पहुंच जाओगे घाट पर। मुट्ठी भर राख में बदल जाओगे जब पहुंच जाओगे घाट पर। अर्थात भोलेनाथ अपने शरीर पर भस्म लगाकर अपने भक्तों को यही बताना चाहते हैं, यही सिखाना चाहते हैं कि ये भस्म मेरे लगाने का मतलब यही है कि मैं आप लोगों को ये शिक्षा दूं, मैं बताऊं कि अंत समय ये सारा शरीर और सारा घमंड जो है राख मिल जाना है। अब जब भोलेनाथ के दर्शन करते हैं तो हम देखते हैं कि वो अपने शरीर में अनेक तरह की चीज़ें धारण किए रहते हैं, जैसे मस्तक पे चंद्रमा, गले में सर्प, कान में बिच्छू की माला, शरीर में भस्म और हाथ में डमरू, एक हाथ में त्रिशूल। ये जितनी चीज़ें हैं ये केवल प्रभु के द्वारा अपने भक्तों को उपदेश देने के लिए है। इनका गूढ़ अर्थ है, इनको समझना चाहिए कि ये सब चीज़ें जो है भगवान भोलेनाथ अपने ऊपर धारण करके हमको क्या बताना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं। इसका मतलब यही है कि जो भी चीज़ें अपने शरीर में धारण करते हैं उसका कोई न कोई गूढ़ रहस्य या अर्थ होता है। जैसे ललाट पे चंद्रमा है, तो ललाट पे चंद्रमा चंद्रमा तो कोई भी हर समय नहीं रख सकता अपने मस्तक पे। हाँ, एक बार गौतम ऋषि ने उनको श्राप दिया था कि तुमको ब्रह्मांड में कहीं भी स्थान नहीं मिलेगा। वो भटकते रहे, कहीं स्थान नहीं मिला। अंत समय उन्होंने भोलेनाथ की शरण ली है। अब भोलेनाथ तो शरणागत के रक्षा खाई है, तो उन्होंने कहा ठीक है, तुमको हम सर आंखों पे लगाते हैं, अपने मस्तक पे बैठाते हैं, लेकिन वो हर समय चंद्रमा को अपने मस्तक में नहीं रखते हैं। चंद्रमा को मस्तक में रखने का अर्थ ये है कि हमारा मन और मस्तिष्क जैसे चंद्रमा शीतल होता है, ठंडा होता है, वैसे हमारा मस्तिष्क और मन हर समय शीतल होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, उसमें उद्वेग नहीं होना चाहिए, उसमें हर समय क्रोध नहीं होना चाहिए, आवेश नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब कोई भी समस्या आती है, कोई ऐसी परिस्थिति आती है और हम क्रोध में आकर के या बहुत उत्तेजना में आकर के कोई भी निर्णय लेते हैं तो हमारे लिए तो बहुत ही अहितकारी होता है, कष्टदायी होता है, लेकिन समाज के लिए, दूसरों के लिए भी अहितकारी होता है। इसलिए कभी भी निर्णय लेते समय पहले अपने को दिमाग को ठंडा रखिए, अपने मन को ठंडा रख कर लीजिए, इसके बाद निर्णय लीजिए। वो निर्णय आपके लिए भी सुखदायक होगा और समाज के लिए भी कल्याणकारी होगा। यही चंद्रमा को मस्तक में रखने का यही उनका उद्देश्य है, यही वो बताना चाहते हैं कि हर समय अपने को, मन को, मस्तिष्क को ठंडा रखिए, शीतल रखिए। इसके बाद हम देखते हैं कि उनके हाथ में, एक हाथ में त्रिशूल है और एक हाथ में डमरू है। तो त्रिशूल के दो अर्थ हैं। एक तो अर्थ है कि तीन शूल, हमारे जीवन में तीन शूल ऐसे हैं, काम, क्रोध और लोभ। ये तीन शूल ऐसे हैं जो विनाश के कारण होते हैं। और भोलेनाथ को हम देखते हैं कि वो तीनों शूलों को अपने हाथ मुट्ठी में जकड़े रखते हैं, वो अपने अंदर समावेश नहीं करने देते हैं। तो वो यही हम लोगों को सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं कि हमेशा काम, क्रोध, लोभ को नियंत्रित रखो, इसको अपने अंदर नहीं आने दीजिए। अगर उनमें से एक भी अवगुण आ गया, काम आ गया, बहुत इच्छाएं जिनके होती हैं, या बहुत क्रोधी हो जो होते हैं, या बहुत लोभी होते हैं, तो अगर एक भी आ गया अवगुण तो ये समझ लीजिए कि उसके जीवन को तहस नहसने का कारण वही बनता है। उसको जीवन बर्बाद करने का, उसके जीवन का आनंद हरने का कारण यही बनते हैं। इसलिए काम, क्रोध, लोभ को मुट्ठी में रखिए,
अर्थात नियंत्रित करके रखिए। दूसरा त्रिशूल का अर्थ ये है कि जैसे पहले हमारे ऋषि मुनि शास्त्र ज्ञान के साथ शस्त्र ज्ञान भी देते थे, तो भोलेनाथ का यही कहना है, यही उपदेश देते हैं कि आप सभी लोग, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, शास्त्र ज्ञान तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो जीवन की कला सिखाता है, हमारे जीवन को विकसित करता है, हमारे जीवन में आनंद लाता है। और शस्त्र जो होता है वो अपनी भी रक्षा करता है, समाज की रक्षा करता है। हम देखते हैं कोई भी ऐसी देवी देवता नहीं है जिनके हाथ में कोई ना कोई शस्त्र ना हो। हर देवी देवता के हाथ में शस्त्र होता है और वो उस समय उसका प्रयोग करते हैं जब अन्याय होता है, अधर्म होता है। उसी प्रकार हर स्त्री पुरुष को शस्त्र का ज्ञान होना चाहिए कि कोई ऐसा समय आ जाए, अन्याय हो रहा हो, कहीं भी अधर्म चल रहा हो, तो उस समय उसका प्रयोग किया जाए, अपनी भी रक्षा की जाए और समाज की भी रक्षा की जाए, क्योंकि अन्याय को बर्दाश्त करना भी अच्छा नहीं होता है, वो भी नियम के विरुद्ध होता है। इसलिए शास्त्र के ज्ञान के साथ शस्त्र का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। फिर हम देखते हैं कि दूसरे हाथ में उनके डमरू रहता है, हर समय उनके डमरू रहता है। उसका क्या अर्थ है, इसको भी हम जानेंगे कि डमरू हर समय उनके हाथ में क्यों रहता है। डमरू से ये बताना चाहते हैं कि हर मनुष्य को संगीत से प्यार होना चाहिए, उसको जीवन का अंग बना लेना चाहिए, संगीत को अपने जीवन में ढाल लेना चाहिए, क्योंकि संगीत ऐसी कला है जिसमें रस है, आनंद है, आमोद है, प्रमोद है, यहाँ तक कि अनेक भयंकर रोगों को दूर करने की क्षमता है। और कितने विषैले जीव जंतु हों जिनको संगीत के द्वारा सम्मोहित किया जाता है, उनको नियंत्रित करते हैं, वो लोग भी संगीत में झूम उठते हैं। और इससे ज़्यादा क्या कहें, देवी देवता भी संगीत में प्रसन्न होकर वश में हो जाते हैं। इसलिए संगीत में जादू है, संगीत को अपने जीवन में अवश्य धारण कीजिए, क्योंकि हम देखते हैं इसीलिए कभी कभी भोलेनाथ जब मस्त हो जाते हैं यदा कदा, तो वो अपना डमरू की झनकार से इतना नृत्य करते हैं कि सारा ब्रह्मांड नाच उठता है उनके। और जब कन्हैया जी बांसुरी बजाते हैं, सारे लोग मोहित हो जाते हैं, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे मनुष्य हो। नारद जी की वीणा जब बजती है तो सारा संसार मुक्त हो जाता है, सारा ब्रह्मांड मुक्त हो जाता है। इसलिए हमको अपने जीवन में संगीत का स्थान देना चाहिए, चाहे गायन हो, चाहे वादन हो, चाहे नृत्य हो। जब भी हमको अवसर मिले, जब भी हम चिंता से मुक्त होना चाहें, क्योंकि संगीत रोगों को मुझसे मुक्त करता है, हमारा तनाव दूर करता है और हमारे मानसिक जितने रोग होते हैं सबको दूर करता है। तो जब भी हमको समय मिले हम नाचें, गाएं, थिरकें, मस्त हो जाएं, आनंदित हो जाएं और अपने अंदर का जितना विष है वो सब हटा दें और अपने अंदर आनंद ही भर ले। जय भोलेनाथ।